कैंट जूनियर हाई स्कूल प्रेमनगर में पीएम पोषण योजना में भारी अनियमितता, 2 साल बाद भी कार्रवाई नहीं। आखिर किसके संरक्षण में है आरोपी? जांच में हुई अनियमितताओं की पुष्टि, फिर भी अब तक नहीं हुई कार्रवाई। जी हां, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील में कथित अनियमितताओं के मामले में कैंट जूनियर हाई स्कूल प्रेमनगर की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका श्रीमती ममता गुलेरिया के विरुद्ध जांच में गंभीर तथ्य सामने आने और चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद अब तक कोई अंतिम कार्रवाई न होने से कैंटोनमेंट बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सुनिए, इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक कैंटोनमेंट बोर्ड ने क्या कहा। सर, एक मामला है कैंट बोर्ड के स्कूल प्रेमनगर का, जो पिछले 1.5 साल से आपके यहाँ जांच में है। एमडीएम का मामला है, उस पर आज तक क्या हुआ सर, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे हमको इस संबंध में कंप्लेन मिली है, हमने उनके जो यहाँ पर इमीडिएट बॉस बैठते हैं उनको हमने जांच के लिए लिखा था कि इनके विरुद्ध शिकायत मिली है, तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर हमने अपने लेवल से 3 लोगों की कमेटी बनाई, उसमें एक अकाउंट से सेक्शन के आदमी थे। उन्होंने उनके अभिलेखों की जाँच की। उन्होंने पाया कि कुछ वित्तीय अनियमितताएँ की गई हैं और कुछ खाद्यान्न में भी कुछ उन्होंने कुछ अनियमितताएँ खाद्यान्न में पाई गई हैं। तो उसके बाद हमने उनको रिपोर्ट भेजी जो हमने जांच कराई थी, और उनके द्वारा कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी। किसको भेजी सर? जो उनके यहाँ पर बैठते हैं, उनके इमीडिएट बॉस। इससे पहले जो है ये कई पत्राचार हमने उनको किए हैं। अधिशासी अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड गढ़ी कैंट, इनको। अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? तो उन्होंने जब उनके द्वारा कोई यही कहा कई पत्रों में वो कहते रहे कि हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा समय हो गया, फिर उनके बाद जब कोई हमको संतोषजनक आंसर नहीं मिला, फिर हमने उनके हाई लेवल ऑफिसर को भी इसमें उनको बताया कि सर ये मैटर इनके लेवल पर पेंडिंग है। तो वहाँ से भी अभी कार्रवाई हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ कि उसमें भोजन माता के विरुद्ध क्या कर रहे हैं। ये जांच कब पूरी हो गई थी सर? ये हमारे पास जो हमने मैंने ये पत्र भेजा था, पिछला पत्र 25 मार्च को भेजा था कि हमने इसके द्वारा इसकी पुष्टि हो गई, इनके भोजन माता द्वारा इसमें कुछ पीएम पोषण योजना में कुछ अनियमितता की पुष्टि हुई है, तो आप इसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो अभी वो वहाँ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला संतोषजनक कि जो क्या कर रहे हैं, क्यों उसको मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं। इस समय ममता गुलेरिया अपने पद पर हैं, तो क्या इसमें जिस तरह से जांच चल रही है तो अपने पद पर रह सकते हैं? देखिए, अभी ऐसा है, इतना कोई आरोप ये एकदम ये निश्चित हुआ कि उनको पद पर न रहने दिया, उससे कोई पद पर रहने से कोई ऐसा अंतर भी नहीं आएगा कि जांच में कोई वो प्रभावित कर सकती हैं। जांच उनके अभिलेखों के आधार पर हो रही है। जितना पैसा हमने दिया उतना बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं हुआ खाद्यान्न, उनकी जांच में ये पुष्टि हो गई है कि उनके द्वारा कुछ अनियमितता की गई है। तो अभी उनको हटाने का कोई ऐसा, हाँ, जब ये आरोप पुष्ट हो जाएंगे तो फिर उनके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई है वो तो होगी। उसमें तो अभी थोड़ी बच पाएंगे फिर आरोप सिद्ध होने पर। तो जो उनको हटाने का या जो भी आगे कार्रवाई करने का अधिकार है, क्या वो आपके विभाग से या सीओ कैंटो? नहीं, वो पूरी तरह हमारा तो केवल वहाँ सरकार केवल उन बच्चों को एमडीएम का खाद्यान्न और एमडीएम का वो धनराशि दी जाती है। बाकी उनका सारा मैनेजमेंट कैंटोनमेंट बोर्ड का उनका। अच्छा, ये आपके अनुसार जो एमडीएम में वो हुआ है, जो उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, तो रिकवरी क्या सिर्फ उतने ही की होगी या उसको और भी जुर्माना लगाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर सद हो जाएगा सर, तो उसमें जो भी रिकवरी के रूल हैं उसके अनुसार अगर उनको ये होगा कि भाई एक तो जो पैसा उन्होंने वो किया वो तो रिकवर हो गए, अगर दंड के रूप में कुछ अतिरिक्त धनराशि भी वसूल करनी होगी वो भी कर दी जाएगी। और वो उनके सब उन्हीं के स्तर से होने से पहले उनके जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे उन्हें कई बार कह दिया, वो उसको पता नहीं क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं, अभी मुझे बता नहीं सकता इस संबंध में। तो नहीं किसी को प्राप्त हो? अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, अगर हमारे लेवल सामने मैं आपको बता दें सर, हमने उनको हाई लेवल के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। सर, इसमें जो है वही मिश्रा ने एक शिकायत की थी स्कूल को लेकर, और इसमें ममता गुलेरिया के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई थी सीएम पोर्टल पर भी। इसमें आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हमने एक जांच कमेटी तैयार करी है, जिसकी रिपोर्ट आते ही जैसे जांच कमेटी रिपोर्ट दे देगी वो अपने अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड प्रेसिडेंट होते हैं हमारे जीओसी, पीसीबी प्रेसिडेंट, उनके सामने रखा, जो भी डिसीजन उनका होगा वो मान्य होगा। ये सब मामला कब का है? मामला शायद 2 साल हो गए हैं। हाँ, अभी तक तो गतिमानी है। 2 कमेटी चली ना। अच्छा,
एक कमेटी की रिपोर्ट आ गई है जो सील बंद है, अधिकारी के सामने खोली जाएगी वो बोर्ड में। हमारा तो बोर्ड होता है सुप्रीम पावर, हाँ हाँ। बोर्ड के समक्ष खोली जाएगी। उसमें शिक्षा विभाग से भी हमने बात करी, प्राइमरी शिक्षा विभाग से, उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, हमने कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा दिया, आपके यहाँ फाइल भेज दी गई है, मगर अभी तक क्या हुआ है कुछ पता नहीं। देखो, जांच कमेटी जब तक रिपोर्ट नहीं देगी हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा, उनकी जांच शिक्षा विभाग ने भी बोला हमने 2 बार जांच कराई है, हमने अपनी जांच रिपोर्ट भेज दी है। किसको भेजी है? यहाँ इस कार्यालय में, आपके लखनऊ वाले कार्यालय में, आपके दिल्ली वाले कार्यालय में, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सबको भेज दी है। नहीं भेज दी होगी, हमने भी अपनी कमेटी तैयार कर रखी है। जैसे कमेटी रिपोर्ट दे देगी तो हम बोर्ड के समक्ष रखेंगे अपना। पहली वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट कब पूरी हुई सर? पहली वाली कमेटी की जांच रिपोर्ट हो गई मेरे ख्याल से तो 4-5 महीने हो गए पूरी हो गई। अच्छा, काफी टाइम नहीं लग रहा सर? 2023 का देखिए, मामला है और 2026 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 24 का मामला, सॉरी। स्टाफ की कमियां हैं, कमी है हमारे यहाँ, स्टाफ है ही नहीं पूरा, है ना। फिर बीच में जनगणना आ गई, सारा स्टाफ जनगणना में लग गया। जनगणना तो अब समझ लीजिए। हाँ अभी आई है लेकिन ना। टाइम जितना ज़्यादा हुआ है, देखिए क्या उतना देखिए, आपके मानना है कि इतना टाइम लगना चाहिए? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना समय लगेगा, तो मेरे अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन जांच कमेटी जैसे तैयार हो जाएगी वैसे हम तुरंत बोर्ड अभी को जांच मतलब कमेटी है बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है। जांच चल रही है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो जांच में कौन कौन है, कौन कौन से अधिकारी किस लेवल के हैं? जेई सिविल है, हाँ। एक टैक्स इंस्पेक्टर,